एक अगर दिन ये वीडियो जंगल के आपको दिल अच्छी में लगी मामा तो काइंडली स्त्रीश हमारे ने चैनल अपने को दोस्त सब्सक्राइब करें, बेल मोनिकी आइकन और को ट्रेंक दबाएं के ताकि साथ हमारी आने वाली एक नई वीडियो खास सबसे पहले आप दरख्वास्त तक की। पहुंचे। उन्हें अपने कीमती अंडों की निगरानी के लिए दरख्वास्त की। वो अहम काम पर गई थी और अपने अंडों की देखभाल के लिए किसी को चाहिए था। मोनिकी हमेशा की तरह सियाहत के लिए तैयार। ये सुनता है कि ये आसान काम लगता है। यकीनन मामा स्त्रीच, हम आपके अंडों की देखभाल करेंगे और उनको ध्यान से रखेंगे, उन्होंने एतमाद से कहा। ट्रेंक दोनों के दरमियान ज्यादा एहतियाती अपने एक दोस्त के हवाले से अपने अंदर बीचा खोलते हुए कहा, क्या आप वाकई यकीन करते हैं कि हम इसका मुकाबला कर सकते हैं? मोनिकी, अंडों की निगरानी करना वो चीज है जो सुनने में सुनाई देने से ज्यादा मुश्किल होती है। लेकिन मोनिकी ने ट्रेंक के खौफों को नजरअंदाज किया, यकीनी बनाया कि उनके पास सब कुछ कंट्रोल में है। तो मामा स्त्रीच ने अपने अंडों को मोनिकी और ट्रेंक के हवाले किया और उनकी तरफ बढ़ती रही। उनकी तवक्कुआत थी कि उन्हें अंडों को महफूज और सलामत रखने का काम करने के लिए उनकी वापसी तक, मगर जैसे ही मामा स्त्रीच नजर से गई, शैतानी अंडे हरकत में आ गए। वो हिलते, गोल करते और मोनिकी और ट्रेंक को झुलस रहे थे। वो जंगल के रास्तों पर दौड़ रहे थे, अपने दिलों को मोनिकी और ट्रेंक के साथ एड्रीलाइन के साथ धड़क रहा था। अंडे मुश्किलात पेश आ रहे थे। मोनिकी और ट्रेंक को झिल्लियां खोलने की कोशिश कर रहे थे। अंडे गंदे गलियों से गुजर गए, इनके पीछे एक गंदे पांव की पेचीदगी छोड़ गए। वो बेपनाह जानवरों को टकरा दिया। जहां भी वो जाते, मोनिकी और ट्रेंक को रोकना मुश्किल हुआ, मगर उन्होंने अपनी मशक्कत का मुकाबला करने से इनकार नहीं किया। उन्होंने जंगल के जरिए अंडों की पेचीदा पकड़ पाने में कामयाबी हासिल की और उनको मामा अस्त्रीच के गोद में वापस ले आया। मामा अस्त्रीच की वापसी के लिए वक्त पर मामा अस्त्रीच ने खुशी से अपने अंडों को महफूज कंटिन्यू जनरेटिंग। मोनिकी और ट्रेंक को अब पता चला कि अंडे ऐसी मस्कीन शाहिनी के बच्चे नहीं हैं जो सुकून से इंतजार करेंगे, बल्कि ये माहिर फरारी हैं जो जंगल की घनी झाड़ियों और पहाड़ों के दरमियान भाग रहे हैं। मोनिकी और ट्रेंक ने अंडों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उनके पीछे हमेशा एक कदम रहते थे। अंडे ने एक जंगली छोटे से पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश की और मोनिकी और ट्रेंक उनके पीछे छलांग लगा रहे थे। मोनिकी और ट्रेंक को मालूम हुआ कि वो अंडों को बचाने के लिए और भी ज्यादा मेहनत और मुकम्मल तवज्जो दरकार होगी। अंडे ने अपनी इंफरादियत की हर बार मजीद बढ़ाई, जिससे मोनिकी और ट्रेंक को और ज्यादा परेशानी का सामना हुआ। वो मुख्तलिफ खतरात का सामना कर रहे थे, जैसे कि गहरी नालों, सुरंगों और फूंसियों की जिंदगी। जंगल के गहरे राजों और खतरनाक पीछे मोनिकी और ट्रेंक को एक चालू के साथ पीछे पड़ गए। वो हर मौका पर अंडों को पकड़ने की कोशिश करते रहे, लेकिन अंडे के ज़हांत हुनर ने उन्हें हमेशा एक कदम पीछे छोड़ दिया। मोनिकी और ट्रेंक ने देखा कि अंडे उनकी मुश्किलात का बाइस बन रहे हैं, लेकिन वो उनको हर तरह से मुहाफ़ज़त करने की कोशिश करते रहे। अंडे की देखभाल उनकी इम्तिहानी थी, लेकिन मोनिकी और ट्रेंक ने इसे बेहतरीन तरीके से सामना किया और अंडों को मामा अस्त्रीच के गोद में वापस ले आए। मामा अस्त्रीच ने मोनिकी और ट्रेंक को शुक्रिया कहा और कहा, तुम दोनों ने अंडों की बेहतरीन देखभाल की है, मैं तुम्हारे उन काम की बहुत कदर करती हूँ। मोनिकी और ट्रेंक खुशी से मुस्कुराते और अपने दोस्त मामा अस्त्रीच की खुश आइंदगी का इंतजार करते रहे। उनका तजुर्बा एक मजबूत और एक साथ में गुजारी गई मेहनत की एक मिसाल बनी। मामा अस्त्रीच की वापसी के बाद मोनिकी और ट्रेंक ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराहट की बातें की। वो दोनों एक दूसरे को मोहब्बत और शुक्रिया कहा। वो मोनिकी, तुझे पहले ही पता था कि अंडे की देखभाल मुश्किल होगी, ट्रेंक ने कहा। मोनिकी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया,
हाँ, लेकिन हमने मिलकर उससे मुकाबला किया और कामयाबी हासिल की। तो कैसे कामयाब हुए? ट्रेंट ने पूछा। मोनिकी ने बताया, हमने अपनी मोहब्बत और टीम काम की कुव्वत का इस्तेमाल किया। हमने हर मुश्किल का सामना किया और एक दूसरे की मदद की, और इख्तिताम में हमने अंडों को बचाने में कामयाबी हासिल की। फ्रैंक ने सर निचोड़ते हुए मोनिकी को देखा और कहा, तुमने बहुत ही बड़ी मेहनत और मसरत के साथ अंडों की देखभाल की है, मोनिकी। शुक्रिया, फ्रैंक। हमेशा के लिए अपने दोस्त की मदद के लिए यहाँ हूँ, मोनिकी ने कहा। दोनों दोस्त मसरत से एक दूसरे को गले लगाए और जंगल के सुकून से अपने दोस्त के इंतजार करने लगे। अंडों की देखभाल की गैर मुतवक्के मगरूरी ने उनके दोस्ताना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बना दिया। जब मामा स्ट्रीच वापस आए तो वो मोनिकी और ट्रेंट को खुश आइंदगी के साथ मुलाकात किया और उनका शुक्रिया अदा किया। वो मोनिकी और ट्रेंट को देखकर खुश हो गई और कहा, आपने मेरे अंडों की बेहतरीन देखभाल की है, मैं आपका एहसान फरामोश नहीं करूंगी। मोनिकी और ट्रेंट ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हमेशा आपके लिए मौजूद होंगे, मामा स्ट्रीच। उनकी दोस्ती और यकसा मोहब्बत ने जंगल की रोशनी में एक नया रंग भर दिया और उनकी मदद और एक दूसरे की हिमायत ने अंडों की देखभाल को मुमकिन बना दिया। मोनिकी और ट्रेंट की दोस्ती और मसरत से भरी हुई दास्तान जंगल में दायर हो गई। उनकी कार्रवाइयाँ और मगरूरियाँ जंगली जानवरों के दरमियान बहुत मकबूल हो गई। उनकी दोस्ती ने दूसरे जानवरों को भी मुतासिर किया। वो मोनिकी और ट्रेंट को देखकर देखे जानवरों ने भी उनके साथ राब्ता किया और दोस्ती का इजहार किया। एक दिन जंगल में एक बड़ी मुसीबत आ गई। एक शिकारी ने अपने बच्चे को खो दिया और वो अब के लिए उदास और मायूस हो गए। मोनिकी और ट्रेंट ने इस मामले को देखकर दिल कर दिया और उन्होंने फैसला किया कि वो उनकी मदद करेंगे। मोनिकी और ट्रेंट ने शिकारी के पीछे पड़ गए और उनका बच्चा भी मोनिकी और ट्रेंट के अंदर आने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने एक मजबूत और हैरत अंगेज दिफाई अमल अपनाया और बच्चे को बचा लिया। शिकारी ने उनकी मदद का शुक्रिया अदा किया और उन्होंने दोनों को बहुत सख्त हमदर्दी और मदद के लिए शुक्रिया कहा। इसके बाद मोनिकी और ट्रेंट को जंगल की दोस्ती की अहमियत का एहसास हुआ और उन्होंने फैसला किया कि वो हमेशा अपने दोस्तों की मदद करेंगे और उनकी हिफाजत करेंगे। इसी तरह मोनिकी और ट्रेंट ने जंगल में एक दूसरे के लिए एक सूरज की तरह रोशनी फराहम की। उनकी दोस्ती ने अंडों की देखभाल से लेकर दूसरे जानवरों की हिफाजत तक सब कुछ मुमकिन बनाया। तो जंगल के हर कोने में मोनिकी और ट्रेंट की दोस्ती की दास्तानें गूंजती हैं और लोग उनके नेक कामों की सरहदें करेंगे। उनकी दोस्ती एक मिसाल है जो दूसरे की मदद करने और हिफाजत करने की खूबसूरती को समझती है। एक दिन जंगल में एक बड़ा शोर मचा। सब जानवर दहशतगर्द का खौफ महसूस कर रहे थे। मोनिकी और ट्रेंट ने भी इस शोर को सुना और जल्दी से इसकी वजह का पता लगाने की कोशिश की। वो जंगल के मुख्तलिफ हिस्सों में जाकर देखने लगे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। अचानक उनके सामने एक बड़ा शेर नजर आया जो चीख कर भागने लगा। मोनिकी और ट्रेंट ने शेर को पीछा किया और देखा कि वो एक छोटा सा बच्चा लेकर भाग रहा है। वो दोनों फौरन इस बच्चे को बचाने की कोशिश में उठे। शेर ने उन्हें मदद करते हुए एक गहरी घाटी में ले जाया जहां एक शीशादार कुआं था। मोनिकी और ट्रेंट ने उन्हें बचा लिया और शेर ने उनको शुक्रिया कहा। इस वाक़े के बाद मोनिकी और ट्रेंट ने फैसला किया कि वो जंगल में मुहाफ़ज़त की मज़ीद मेहनत करेंगे। वो जंगली जानवरों की मदद करेंगे और उनकी हिफाजत करेंगे
उनकी मेहनत ने जंगल को एक महफूज मकाम बना दिया और उनकी दोस्ती ने सबको मुतहय्यर कर दिया। वो दोनों जंगल में एक मिसाल बन गए जो दूसरों की मदद और हिफाजत के लिए हमेशा दस्तयाब है। मोनिकी और ट्रेंट की दोस्ती और मसरत से भरी हुई दास्तान जंगल में दायर हो गई। उनकी कार्रवाइयाँ और मगरूरियाँ जंगली जानवरों के दरमियान बहुत मकबूल हो गई। उनकी दोस्ती ने दूसरे जानवरों को भी मुतासिर किया। वो मोनिकी और ट्रेंट को देखकर देखे जानवरों ने भी उनके साथ राब्ता किया और दोस्ती का इजहार किया। एक दिन जंगल में एक बड़ी मुसीबत आ गई। एक शिकारी ने अपने बच्चे को खो दिया और वो अब के लिए उदास और मायूस हो गए। मोनिकी और ट्रेंट ने इस मामले को देखकर दिल कर दिया और उन्होंने फैसला किया कि वो उनकी मदद करेंगे। मोनिकी और ट्रेंट ने शिकारी के पीछे पड़ गए और उनका बच्चा भी मोनिकी और ट्रेंट के अंदर आने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने एक मजबूत और हैरत अंगेज दिफाई अमल अपनाया और बच्चे को बचा लिया। शिकारी ने उनकी मदद का शुक्रिया अदा किया और उन्होंने दोनों को बहुत सैफ हमदर्दी और मदद के लिए शुक्रिया कहा। इसके बाद मोनिकी और ट्रेंट को जंगल की दोस्ती की अहमियत का एहसास हुआ और उन्होंने फैसला किया कि वो हमेशा अपने दोस्तों की मदद करेंगे और उनकी हिफाजत करेंगे। इसी तरह मोनिकी और ट्रेंट ने जंगल में एक दूसरे के लिए एक सूरज की तरह रोशनी फराहम की। उनकी दोस्ती ने अंडों की देखभाल से लेकर दूसरे जानवरों की हिफाजत तक सब कुछ मुमकिन बनाया। तो जंगल के हर कोने में मोनिकी और ट्रेंट की दोस्ती की दास्तानें गूंजती हैं और लोग उनके नेक कामों की सरहदें करेंगे। उनकी दोस्ती एक मिसाल है जो दूसरे की मदद करने और हिफाजत करने की खूबसूरती को समझती है। मोनिकी और ट्रेंट की दोस्ती की दास्तान में सबका छुपा हुआ है कि दोस्ती और मदद दूसरों के साथ काम करने के लिए कितनी अहम है। ये एक मिसाली मिसाल है जो हमें दिखाती है कि अगर हम एक दूसरे की मदद करें और एक दूसरे का साथ दें तो हम एक बेहतरीन दुनिया बना सकते हैं। अपने दोस्तों की हिफाजत करने और उनकी मदद करने के अलावा मोनिकी और ट्रेंट ने जंगल की सलामती और हिफाजत के लिए भी काम किया। वो जंगल की हिफाजत के लिए मामूलात और कवानीन बनाने में मदद करते रहे और जंगली जानवरों की जिंदगी के लिए मुहित की हिफाजत करने के लिए इक़दामात उठाते रहे। मोनिकी और ट्रेंट की दोस्ती ने अंडों की देखभाल की मुश्किल मेहनत को भी आसान बना दिया। जब वो इकट्ठे काम करते तो उनका काम ज्यादा से ज्यादा सहकारी होता और वो जंगल के हिफाजती इंदराज को बेहतर बनाते। इस दास्तान से हमें यह सबक मिलता है कि हमें अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए और उनका साथ देना चाहिए। अगर हम एक दूसरे की मदद करते हैं तो हम एक बेहतरीन माहौल बना सकते हैं। मोनिकी और ट्रेंट की दोस्ती और मदद के साथ अंडों की देखभाल की दास्तान जंगली जानवरों के लिए एक मिसाल बनी। उनकी दोस्ती ने दूसरों को मोहब्बत और उम्मीद दी और जंगल को एक बेहतरीन जगह बनाया। इस दास्तान की अहमियत हमें यह समझाने में मदद करती है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए और उनका साथ देना चाहिए। हमें अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए और उनके साथ हमेशा एक दूसरे का साथ देना चाहिए। यह दास्तान एक बेहतरीन मिसाल है जो हमें बताती है कि दोस्ती और मदद के साथ हम किसी भी मुश्किल को मुकाबला कर सकते हैं और कोई भी मसला हल कर सकते हैं। मोनिकी और ट्रेंट की दोस्ती और मदद ने न सिर्फ अंडों की देखभाल को बेहतर बनाया बल्कि जंगल की मुहाफजत के लिए एक अहम मिसाल कायम की। उनकी मेहनत और दोस्ती ने देखभाल की मेयार को बुलंद किया और दूसरों के साथ मोहब्बत और मदद का संगीत दिया। उनकी दोस्ती ने जंगल में एक खूबसूरत और अमन माहौल बनाया जहां हर कोई अमन खुशहाली से रह सकता है। ये दास्तान हमें ये सिखाती है कि दोस्ती और मदद की बुनियाद पर हर मुश्किल का हल मुमकिन है। अगर हम अपने दोस्तों की मदद करें और उनका साथ दें तो हम एक बेहतरीन दुनिया बना सकते हैं। मोनिकी और ट्रेंट की दोस्ती की दास्तान एक मिसाल है जो हमें उम्मीद देती है
और हमें ये यकीन दिलाती है कि दोस्ती और मोहब्बत हर मुश्किल को आसानी से हल कर सकती है। इख्तिताम में मोनिकी और ट्रेंट की दोस्ती की दास्तान एक खूबसूरत और सीखने वाली कहानी है जो हमें उम्मीद देती है और हमें ये यकीन दिलाती है कि दोस्ती और मोहब्बत की कदर करनी चाहिए। अगर हम अपने दोस्तों की मदद करें और उनका साथ दें तो हमें हर मुश्किल का हल मिलेगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ये आने वाली ऐसी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।